नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, यदि प्लस को इंटू और माइनस को प्लस, इंटू को डिवाइड और डिवाइड को माइनस कर दिया जाए तो आपका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, यह आपको दिया हुआ है। इसे सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है? साइन को चेंज करके सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। देखिए 10 + 5 × 10 डिवाइडेड बाई 2 - 5। तो इनको साइन चेंज करना है। देखिए प्लस का क्या हो गया, इंटू हो गया, तो प्लस की जगह इंटू लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इंटू का क्या होता है, डिवाइड, तो इंटू को जगह डिवाइड लिख दिए और डिवाइड का क्या हो गया, माइनस, तो माइनस कर दिए। और माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस कर दिए। देखिए अब कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए 10 इंटू आ गया, ये साइन भूल जाइए, आप ये साइन को नहीं लेना है, इसको भूल जाइए। नया जो साइन लिखा हूँ उसे याद रखिए। इंटू 5 हो गया, डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा ये 10 - 2 और ये +5। तो ये देखिए 10 से 10 कट गया, ये +5 और ये +5 कितना हो गया, 10 माइनस कितना था, 2। तो आपका आंसर कितना हो गया, 10 - 2 = 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, किरण कलकत्ता से चलती है, वह अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है और अब दाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलती है। फिर कार को अपने दाएं घूमती है और 6 किलोमीटर चलती है। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए पहले मैं आपको दिशा का ज्ञान करा देता हूँ। ये देखिए उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम। आपका बायां हो गया पश्चिम और दायां हो गया पूर्व। आप याद रखिएगा, हमेशा आगे पीछे मत कर दीजिएगा। जैसे इधर को बाएं को पूर्व कर दिए और दाएं को पश्चिम कर दिए हैं। बायां जो आपका लेफ्ट हैंड है वो हमेशा क्या है कि आपको पश्चिम मानना है, और आपका राइट हैंड है उसको पूरा मानना है। और ऊपर सर की तरफ आपका उत्तर और पैर की तरफ आपका दक्षिण। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि वह कलकत्ता से, तो मान लीजिए यहाँ आपका कलकत्ता है। ठीक है, कलकत्ता से चलना शुरू करती है, 6 किलोमीटर पश्चिम की हो जाती है। तो पश्चिम किधर है, पश्चिम आपका इधर है, तो ये 6 किलोमीटर गई पश्चिम की ओर। अब इस टाइप से चल रही है, तो अब क्या कह रहा है, चलती है और दाएं घूमती है। देखिए आप इस तरह चल रहे हैं, तो यहाँ से आप दाएं घूमेंगे तो किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। यह आपका दाएं गए और कितना किमी चलती है, 4 किमी, यह 4 किमी गई। फिर क्या है, कार चलती है और फिर दाईं ओर घूमती है। मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हैं तो आपका दाएं किधर पड़ेगा, दायां आपका इधर पड़ेगा। ठीक, दाएं घूमती है और 6 किमी चलती है। तो पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये कलकत्ता जो दिया हुआ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ। सीधा सीधा बोला पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर गई, दाएं घूमी 4 किलोमीटर गई, फिर वहाँ से दाएं घूमी और 6 किलोमीटर गई। इतना आप प्रश्न को देखिए। ये कलकत्ता और लिखा हुआ है वो सब क्या है, आपको घुमाने के लिए लिखा है ताकि आप कन्फ्यूज हों। ठीक है, खाली सीधा सीधा आपको यहाँ से ये दूरी बताना है आपको। तो ये 4 किलोमीटर हुई, तो ये भी 4 किलोमीटर हुई। सीधा सीधा आपको निकालना है, तो कितना दूरी है प्रारंभिक स्थान से, 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए 5 मित्र है जो ABCDE एक वृत्त में बैठे हुए हैं। सी जो है ठीक ई के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है और ए जो है डी और ई के बीच में बैठा हुआ है। तो पहले आपको क्या करना है, एक वृत्त बना ले, वृत्त में बैठे हैं तो आपको एक वृत्त ले लेना है। ठीक, वृत्त लेके आपको 5 मित्र, देखिए 4 बैठ गए और एक को कहीं बैठा देना है। आप कहीं भी, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, आपको जहाँ मन है वहाँ बैठा दें। ठीक, तो अब देखिए स्टार्टिंग कीजिएगा। देखिए किसी एक को पकड़ के स्टार्ट कीजिए। जैसे सी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। सी बैठा हुआ है तो पहले हम ई को यहाँ बैठा है, तो ई का बैठी हुई है तो ई की बाईं ओर, तो ये हो गया, आप बाईं बताया था मैं, आपका अपना बायां दायां ले लेना है। देखिए इसका ये हो गया बायां और इसका ये हो गया दायां। तो बाईं ओर बैठा है तो सी को यहाँ बाईं ओर बैठा दिए। ठीक बाईं ओर मतलब ठीक बगल में, यहाँ नहीं बैठा देना आपको। ठीक ना, ठीक है तो बगल में ठीक बैठा देना है। अगला क्या कह रहा है, ए जो है डी और ई के ठीक बीच बैठा हुआ है। ए
तो डी और ई तो यहाँ बैठ गया, डी को हम यहाँ नहीं बैठा, यहाँ बैठाते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ बैठाने से क्या हुआ, देखिए यहाँ सी बैठा हुआ है और इधर से देखेंगे तो 2 का गैप है, इसीलिए डी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। तो डी को हम कहाँ बैठाएंगे, डी को हम यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, डी और ए बैठा हुआ है तो ए को यहाँ बैठा दिया, डी और ई के बीच कौन बैठ गया, ए यहाँ बैठ गया। तो कौन बच गया आपका, देखिए यहाँ बी बच गया, बी को बैठा दिया। अब क्या कह रहा है, ये देखिए आपको प्रश्न दिया हुआ है, 2 प्रश्न दिए हुए हैं इससे। ठीक है, आप ये मैप बना लेंगे तो आपका दो प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, बी और ए के बीच कौन बैठा हुआ है। तो ए देखिए बी आपका ये है और ये आपका ए है, तो इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, तो डी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। ठीक, सही। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी की ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। तो ये सी हो गया, सी का दायां ये हो गया और सी का बायां ये हो गया। तो बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो बाईं ओर बी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बैंकिंग में फ्रेंड इसी तरह के 5 प्रश्न आते हैं, आप ये मैप बना लीजिएगा तो 5 प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक, इस मैप का ही खेल है। ठीक ना, इसमें पूछ सकता है आपको, यहाँ जैसे आपको दे देता है ई बैठा हुआ है, तो ई के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ई के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो पूछ सकता है ई से दाएं तीसरा कौन है, ई के बाएं दूसरा कौन है, इस टाइप से भी प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक आपका देखिए इसमें वेन डायग्राम दिया हुआ है। तो वेन डायग्राम जो होते हैं फ्रेंड्स, आपको वास्तविकता से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। सिलोजिज्म जो होता है वो काल्पनिक होते हैं, उसमें क्या है कि आप किसी को कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कुत्ता, सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बस ट्रेन है, सभी ट्रेन जो है हेलीकॉप्टर है, इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो होता है वो वास्तविकता से रिलेटेड होते हैं, इसमें आपको कुछ अलग से नहीं सोचना है। ठीक है, जो जेन्युइन है उसके बारे में सोचना है। जैसे इसमें दिया हुआ है बैगन, मांस और सब्जी। तो आप देखिए इसमें क्या है, सब्जी दिया हुआ है, तो बैगन क्या होते हैं, सब्जी होते हैं, और मांस क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ हम पहले बैगन को बनाए, सभी बैगन, और ये हो गया सब्जी। ठीक है, सब्जी और मांस क्या हो गया, ये अलग से हो गया मांस, क्योंकि सब्जी से और बैगन से कोई रिलेटेड नहीं है मांस का, इसीलिए वो अलग हो गया। तो देखिए इसका इस टाइप से हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। ये जो हो गया आपका बैगन और ये हो गया आपका सब्जी, और ये अलग जो हो गया वो मांस अलग हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट आप कोशिश करिए समझने का, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको 2-3 प्रश्न वेन डायग्राम के करा दूंगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्या है, देखिए अगला भी एक वेन डायग्राम है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, मेज़ों, फर्नीचरों और कुर्सियों का संबंध दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें आपको सोचना है। देखिए यहाँ फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर, तो मेज़ जो होते हैं वो भी फर्नीचर होते हैं, और कुर्सियाँ जो होती हैं वो भी फर्नीचर होते हैं। ठीक है, लेकिन मेज़ और कुर्सी में कोई रिलेशन नहीं होता है, मेज़ अलग चीज़ हो गया और कुर्सी अलग चीज़ हो गया। तो आपको क्या है, देखिए ये फर्नीचर बनाया हमने, फर्नीचर के अंदर में क्या हो गया, ये आपका मेज हो गया और ये आपका चेयर हो गया, जबकि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए सी नंबर क्या है, देखिए तीनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए जैसे आप यहाँ मान लीजिए मेज हो गया, मेज के अंदर आपका चेयर तो आएगा नहीं, और फर्नीचर यहाँ मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो बीच में एक आ रहा है वो गलत आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। और बी में देखिए यहाँ क्या है, 3 दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है 4 है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें आपको। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए तीनों क्या है कि अलग अलग दिया हुआ, तीनों किसी से किसी का संबंध नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि फर्नीचर के अंदर में आपका मेज और कुर्सी है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। देखिए नेक्स्ट क्या है कि ये आपको सीरीज दिया हुआ है, इसमें क्या है कि गलत संख्या का पता लगाना है। इस टाइप से देखिए आपको ज़्यादा ये पूरा कहानी लिखा रहेगा, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको देखिए यहाँ के गलत संख्या का पता लगाएं, ये आपको सीरीज दी हुई है और सीरीज में आपको पता लगाना है कि गलत कौन सा है। ठीक, देखिए ये क्या है कि 10 से 14, तो मान लीजिए कितना हुआ, +4 हो गया। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ 10, 14, 28, 32,
64, 68 और 132। चलिए यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ प्लस क्या हुआ, +4, और फिर देखिए यहाँ क्या 28 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 14 बढ़ रहा है। फिर यहाँ कितना हो गया, देखिए +4 हो गया। फिर ये कितना हो गया, ये देखिए 64 हो गया, 64 हो गया। देखिए तो आपको देखने से फ्रेंड क्या लग रहा है कि यहाँ से यहाँ देखिए ये जो हुआ ये +4 हो गया, और 14 को इंटू 2 किए हम, तो देखिए ये क्या हो गया मेरा 28 हुआ, 28 हुआ। और फिर इसमें क्या है 4 प्लस ऐड किए तो ये क्या हो गया हमारा 32 हुआ। और फिर यहाँ देखिए 32 को हम इंटू 2 किए तो ये हमारा 64 हुआ, 64 हुआ। और 64 से फिर हम यहाँ +4 करेंगे तो 68 होगा। तो उसी प्रकार हम 68 को यहाँ क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो हमारा यहाँ कितना लेगा, तो 60 मान लीजिए, 60 60 120 और 8 8 16, मतलब 136 होना चाहिए था। यहाँ कितना होना चाहिए, 136 होना चाहिए, जबकि हमारा कितना है 132 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो क्या है कि गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए इस पैटर्न से आपको सीरीज, देखिए आप मैंने भी पहले पिछले वीडियो में आपको सीरीज कराया हुआ है, लेकिन देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा अलग तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अलग तरह से दिया हुआ है, जिससे +4 हुआ, फिर जो संख्या निकल के आए उसको क्या किया, इंटू 2 कर दिया, फिर जो आया नेक्स्ट में +4 किया, फिर जो संख्या आई उसे इंटू 2 कर दिया। इस तरह से आपका सीरीज आगे तरफ जा रहा है। तो जो हमारा लास्ट में है वहाँ क्या है 136 होना चाहिए था, जबकि दिया हुआ है 132 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, कल्पना करें कि आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं। कुछ देर बाद आप बाएं मुड़ जाते हैं, फिर से आप बाएं मुड़ते हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और एक बार दाएं मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए आप यहाँ हैं, तो क्या कर रहा है, कल्पना करें कि आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था, इसी वीडियो में आपको मैंने प्रश्न कराया, दूसरा या तीसरा प्रश्न था उसमें बताया था। देखिए ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। तो आपका बायां जो होगा हमेशा आपका पश्चिम होगा और दाहिना जो होगा वो आपका पूर्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कल्पना करें कि आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर चलते हैं। कुछ देर बाद आप बाएं मुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से बाएं किधर मुड़िएगा, आप इधर मुड़िएगा, ये आपका बायां हो गया। ठीक, बाएं मुड़ जाते हैं, फिर से आप बाएं ओर मुड़ जाते हैं, फिर से आप बाएं ओर, कितना किलोमीटर जा रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, आप कितना भी चलाइए, बाईं ओर फिर से मुड़ गया। मान लीजिए हम बराबर ही आ गए, इसी के बराबर चला, बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद आप दाईं ओर मुड़ जाते हैं। देखिए ऐसे जा रहा था, यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया इधर। उसके बाद क्या कर रहा है कि और एक बार आप दाईं ओर मुड़ गए, इधर जा रहे हैं, तो मान लीजिए फिर आप एक दाएं मुड़ गए। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे हमारा कौन सा दिशा है, तो नीचे की ओर हमारा दक्षिण दिशा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या कर रहा है, शब्द जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में के मध्य होते हैं। मतलब आपको जैसे ये आई दिया हुआ, इस तरफ आई के बाद क्या आता है, आई जैसे जे आता है, तो आई के बाद क्या आता है, जे आता है। तो जे से आपको, आई से क्या है कि आगे की तरफ आपको ABCD पढ़ते जाना है, और जो आपको अक्षर मिलेगा जिससे मतलब आई से यहाँ मान लीजिए एन की जगह पे क्या होता है, जे होता है। तो क्या बोल रहा है कि ऐसे जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के उनके मध्य होते हैं। मतलब जिनका अपना स्थान है वर्णमाला का, जैसे ABCD अपने वर्णमाला का स्थान है, उनका स्थान चेंज ना हो। जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, उसी तरह आपको आई के बाद, आई से इंटीग्रेशन जो वर्ड है उसमें कोई वर्ड, कितने ऐसे वर्ड हैं जो क्या है कि अपना स्थान बनाए हुए हैं, उसे आपको काउंट करना है। ठीक, देखिए यहाँ मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, INTEGRATION
TION। देखिए यहाँ से क्या हो गया, IJKLMNOPQRS। देखिए कोई भी नहीं मिला, ठीक है। देखिए फिर NOPQR, देखिए यहाँ एक मिला R, ठीक है। फिर यहाँ से आगे पढ़ना RST, देखिए फिर यहाँ T मिला, फिर देखिए उसके बाद तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये सब N से छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना मिला हमको, 2 मिला। और उसी तरह देखिए आपको T से, तो देखिए आपको ऐसे भी पता रहना चाहिए। देखिए ये आपको T है तो T से बड़ा लेटर है नहीं, देखिए E से छोटा है, G छोटा है, R छोटा है, H और T सब छोटे हुए हैं, ठीक ना। तो इधर पीछे की तरफ तो जाएगा नहीं, तो ये आपका T से ऐसे काउंट नहीं करना, छोड़ दीजिए आप। E से देखिए, E से क्या है, F आता है, यहाँ G दिया हुआ है तो यह आ गया FGHIJKL, नहीं मिला। यहाँ EFGH, इधर भी नहीं मिला। फिर देखिए GHIJKLM, नहीं मिला। फिर यहाँ देखिए GHIJK, इससे भी नहीं मिला। RST, देखिए तो फिर ये R से भी T मिला, तो हमारे अभी तक तो 3 मिल गए, 3 मिला, R से ST मिला। फिर आगे तो मिलेगा नहीं क्योंकि आगे सब R से छोटे हैं, ठीक। TUVW नहीं मिला। फिर देखिए A से जो स्टार्ट करते ABCDEFG, नहीं मिला। फिर देखिए ABCDE से भी नहीं मिला। फिर T से देखिए, T यहाँ यार T से सब छोटे हैं, T से बड़ा कोई है नहीं, तो इसलिए T से वो छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर IJKLMNOPQ, नहीं मिला। देखिए यहाँ है O है, O के बाद क्या आता है, P आता है, P, तो यह PQRSTUVWX, नहीं मिला। फिर देखिए N से आपका क्या आता है, O आता है, N से O आता है तो आपका ये मिला। तो टोटल कितना हो गया, 4 पेयर हमको मिले हैं। क्या है इसमें, कितने हमारे 4 पेयर मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा A जो है वो राइट हो जाएगा। देखिए तो आपको कितने मिले थे, N से आपको R मिला था और N से आपको T मिला था और एक R से T मिला था, 3 हो गया, और आपको N से एक O मिला था। तो टोटल कितने पेयर हो गए, देखिए ये एक 2 और यहाँ एक से एक ये मिला, फिर 3 और ये एक यहाँ N से O मिला, 4। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए आपके। तो ऑप्शन नंबर A आपको सही समझ में आया फ्रेंड्स। आपको इसमें क्या है कि जो आपको स्टार्टिंग हो रहा है, सारे से आपके अल्फ़ाबेट चेक करना है आपको कि जिसका जो पोजीशन है, जैसे T का क्या है 20 नंबर पोजीशन है, 20 नंबर पोजीशन है, तो वह पोजीशन I से जो है आपका स्टार्टिंग हो रहा है। तो I के बाद जो लेटर, जैसे I का हो गया 9 हो गया, 9 हो गया, तो अब 20 T का जो पोजीशन है कितना हो गया, T का पोजीशन जो तो 20 होता है, तो कितना है इसमें 11 प्लस है, 11 प्लस है। तो 11 प्लस है तो 11 स्थान आगे है या नहीं, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ दिया, यहाँ क्या 2 स्थान हो गया, 2 स्थान हुआ, तो ये क्या, ये T का स्थान है नहीं, लेकिन इसमें दिया हुआ है। तो वही आपको चेक करना है कि जो पोजीशन T की है वो एक्चुअल पोजीशन उसी स्थान में है कि नहीं। इसीलिए आपको दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसके मध्य होते हैं, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिसका जो पोजीशन होता है उस पोजीशन में वह बैठे हुए हैं कि नहीं, वो आपको चेक करना है। तो आपने जब उल्टा सीधा आगे भी पीछे पढ़ा और पीछे की तरफ भी पढ़ा तो चेक किए, तो क्या है कि N से जैसे आप चेक किए तो देखिए N से आपका R भी मिला और N से आपका T मिला। जैसे N का पोजीशन कितना होता है 14 और T का पोजीशन कितना, R का पोजीशन कितना होता है 18 और T का होता है कितना 20 होता है। तो N का होता है आपका 14, तो N से 4 स्थान आगे बैठेगा R। देखिए 1 2 3 4, ये 18वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो इनका स्थान चेंज नहीं हुआ। जो अल्फ़ाबेट आपका होता है 26 तक लेटर होते हैं, तो 26 तक में क्या है, R जो 18वें पे होता है वो 18वें बैठा है और T क्या 20 पे बैठता है, देखिए यहाँ T 20 पे बैठा है। तो इसी तरह आपको मिलाना है कि कौन सा सही पोजीशन में बैठे हुए हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको पहले
बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको ऐसा हार्ड महसूस हो रहा होगा, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्या कर रहा है, आपको एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में आपको निकालना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। देखिए इसको कैसे किया हुआ, 7 4 11 और 2 कितना होता है 13 होता है, तो 13 चौके 52, 13 छक 78 हो रहा है। तो ये आपका हो नहीं रहा है, ये आपको फॉलो नहीं किया। और 9 3 12 और 1 13, 13 7 91 हो रहा है, लेकिन ये मैच कर रहा है। देखिए ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 78 हो रहा है, यहाँ 91 आ रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें कैसे किया हुआ है, इनको यदि हम स्क्वायर लेते हैं, देखिए 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 49, प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 16 होगा। ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होगा 4 होगा। अब ये सारे को जब ऐड करते हैं तो 49 और 16 कितना हो गया आपका 55, 65 और 4 69। ये देखिए 69 तो आया। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो गया हमारा, 3 का स्क्वायर किए 9, 9 का स्क्वायर किए तो हो गया आपका 81, और 1 का स्क्वायर तो आपका 1 होगा। तो इन सारे को ऐड किए तो 81 9 90 और 1 91। देखिए ये पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है हमारा। ये 69 भी आया और 91 भी आया। उसी प्रकार नेक्स्ट हम जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये आ गया 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो 40 और 25 कितना हो गया हमारा 65। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या करना है, देखिए इन तीनों का सारे का स्क्वायर निकाल के ऐड करना है, तो आपका कितना हुआ 69। फिर इन तीनों का आपको स्क्वायर निकाल के ऐड किए तो कितना हुआ 99 91। तो उसी प्रकार नेक्स्ट जो हुआ तो हमारा इन तीनों को स्क्वायर निकाल के जब ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ कितना होगा 65। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जिससे इस वीडियो से आपको महसूस हो रहा है कि आपको लाभ मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने जितने भी मित्र हैं उनको शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।